स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम सादाते ज़वील एहतराम, बिलखुसूस खानकाहे हाजा के साहिब सज्जादा और उनके बिरादर, उनके फर्जंद और जुमला अहले खाना और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा जुमला गुलामाने मुहम्मद व आले मुहम्मद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले काबिले मुबारकबाद हैं सिलसिले आलिया चिश्तिया फरीदिया के तमाम मुरीदीन कि आज हम और आप अपने पीर व मुर्शिद के उर्स के मौके पर यहाँ हाजिर आए हैं और यकीन जानिए यहाँ आकर इस फ़कीर को ये महसूस हुआ और इस बात का यकीन कामिल हो गया कि सरकार बाबा फरीद का फैज़ान यहाँ जम के बरस रहा है और उस फैज़ान करम की बारिश में हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह नहा भी रहे हैं। तो चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है और हमें और आपको महफिले समा भी समाअत करनी है, लिहाजा मुख्तसर से वक्त में बहुत सी बातें बड़ी तेज़ी के साथ आपकी खिदमत में नज़र करना चाहूँगा। लेकिन आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ सैयदा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना हम सब के आका जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में इंतहाई वालेहाना अंदाज में बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। राहत इंदौरवी का एक बहुत ही प्यारा शेर जो मैं आपकी खिदमत में नज़र करना चाहूँगा और मुझे यकीन है कि ये हर मुरीद की आवाज़ है। राहत साहब कहते हैं कि ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, बोल दे सुभान अल्लाह। ये बात और है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। कुरान करीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
वकूनु मअस्सादिकीन, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और अगले जुज में इरशाद फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। बहुत ही मुख्तसर से जुमलों में मैं इस आयत करीमा का सही माना और सही मफहूम समझाने लगा हूं। आपने अक्सर व बेशतर हमारे उलमा को यही कहते सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने बंदों से मुतालबा कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन बात समझने की यह है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जिन सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया है, आखिर उन सच्चों से मुराद कौन से लोग हैं? भाई आप और हम अब तक यही समझते आए ना कि सच्चों से मुराद वो लोग हैं जो सच बोलते हैं, सच्चों से मुराद वो लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। मगर याद रखो प्यारे, सादिक का ये माना और ये मफहूम नहीं है जो हमने और आपने समझा है। तो फिर आप कहेंगे हजरत नई बात आप ही बता दें, तो मैं आपको चलिए ले चलता हूं अल्लामा रागिब अस्फ़हानी की बारगाह में। और हम पूछते हैं ऐ अल्लामा, आप तो मुफस्सिर कुरान हैं, आप सादिक का मतलब बतलाइए कि कुरान में अल्लाह ने जिन सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया है, आखिर उन सच्चों से मुराद कौन लोग हैं? तो अजीजान मिल्लत अल्लामा रागिब अस्फ़हानी सादिक का तर्जमा बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि सच्चा वो नहीं है जो सच बोलता है, बल्कि सच्चा तो वो है कि उसकी जुबान से अगर निकल जाए तो फौरन हो जाए। यानी सच बोलने वाले लोग मुराद नहीं है इस आयत में, बल्कि इस आयत में वो लोग मुराद हैं कि जिनकी जुबानों में अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि जुबान से निकलता है और अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। अब बड़ी तेजी के साथ मैं मिसाल देता चलूं। बहुत बड़ी बारगाह है सरकार गौसुल आजम की, जिनकी शान और अजमत का आलम तो ये है कि सरकार गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जिंदगी में जो खिरका, जो लिबास एक मर्तबा पहन लेते, रिवायत कहती है कि दोबारा उस कपड़े को आप नहीं पहना करते। यानी जो पहन लिया जब बोसीदा हो जाता तो रख देते, लेकिन दोबारा उस कपड़े को ज़ेब तन नहीं फरमाते। सरकार गौसुल आजम की शान ये है, ये बात कहकर मैं वाक़िए की तरफ आऊँगा। गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी खानकाह में विलायत खूंटी में कपड़ों की तरह टंगी रहती है। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मेरी खानकाह में विलायत खूंटी में कपड़ों की तरह टंगी रहती है, जिसे चाहूं अता कर दूं और जिसकी चाहूं छीन करके लटका दूं। यही गौसे आजम की बारगाह है। तवज्जो चाहता हूं, लफ्ज सादिक को अपने जहन में रखिएगा। गौसे आजम की बारगाह, रात के वक्त में एक चोर आया। वाकया बहुत लंबा है लेकिन इख्तिसार के साथ बयान करूंगा। सारी रात वो माल और दौलत टटोलता रहा, लेकिन सुबह हो गई, उसे फूटी कौड़ी नहीं मिली। अब उसने सोचा कि सारी रात तो मैं माल तलाश करता रहा, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। अब तो नमाज़े फज्र का वक्त करीब हो चुका है। अगर मैंने अपने आप को नहीं छुपाया और गौसुल आजम ने, अब्दुल कादिर ने मुझे देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। मुख्तसर ये कि वो खानकाह में एक हुजरा था जिसमें चारपाई रखी थी। वो चारपाई के नीचे जाकर छुप गया और जैसे ही सरकार गौसुल आजम ने नमाज़े फज्र अदा की, कि रिवायत के अल्फाज हैं कि नमाज़े फज्र के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दक्कल बाब हुआ। गौसे पाक ने पूछा कौन? आवाज आई, या अब्दुल कादिर,
मैं खिजर हूं, आपसे मुलाकात चाहता हूं। अब लफ्ज़ सादिक को जहन में रखें कि सादिक वो होता है जो कह दे सो हो जाए। तो सरकार गौसुल आजम ने दरवाजा खोला, मरहबा कहकर अंदर बुलाया, पूछा खिजर इतनी सुबह सुबह आने का सबब क्या है, क्यों आए हो? तो हजरत खिजर ने दस्तबस्ता अर्ज किया कि ऐ अब्दुल कादिर, बात यह है कि एक इलाके की अब्दाल का इंतकाल हो गया है और इतना अर्जेंट है कि अभी के अभी अब्दाल चाहिए और मैं आपके पास अब्दाल लेने के लिए आया हूं। अब आप गौर फरमाइए, बात चॉकलेट बिस्किट की नहीं हो रही है, अब्दाल की हो रही है। गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाया खिजर अब्दाल चाहिए और फौरन चाहिए तो परेशान ना हो, जाओ खानकाह के फला हुजरे में अंदर जाना, चारपाई के नीचे देखना, तुम्हें अब्दाल मिल जाएगा, अपने साथ ले जाना। अब जो चारपाई के नीचे छुपा था वो चोर था। अब जैसे ही हजरत खिजर आए और चारपाई के नीचे देखा, देखकर फरमाने लगे हजरत अब्दाल चलिए हमारे साथ, आपकी ड्यूटी लगानी है। चोर हक्का बक्का रह गया, चोर हैरत ज़दा रह गया और अर्ज करने लगा हुजूरे वाला, मैं कोई अब्दाल वब्दाल नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था। हजरत खिजर मुस्कुराए और फरमाने लगे अरे जानता तो मैं भी हूं कि तू अब्दाल नहीं है, चोर है, मगर जान ले कि अब्दुल कादिर ने कह दिया अब्दाल तो हो गया अब्दाल। अब्दुल कादिर ने कह दिया अब्दाल तो हो गया अब्दाल। अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसने अब्दाल बनाया है वही तुझे संभालेंगे। तो मालूम यह हुआ कि सादिक की पहचान ये होती है कि जुबान से निकल जाए तो फौरन हो जाए। यही वजह है कि सरकार गरीब नवाज ने जब अना सागर को हुक्म दिया तो वो कासे में समा आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस बारगाह में हम और आप तशरीफ फरमा है आए हैं, ये वो बारगाहें हैं कि जिनको फैजान किसी पड़ोसी से नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें फैजान नजफ अशरफ से मिला है, इन्हें फैजान करबला मुअल्ला से मिला है, इन्हें फैजान मदीना मुनव्वरा से मिला है। ये फैजान में किसी दूसरे या तीसरे के मोहताज नहीं है। और हमारा तो विजदान कहता है कि इन बारगाहों में आने वाला जब आता है और अपनी मुरादें मांगता है, अरे घर लौटने से पहले ये मुराद सुन भी लेते हैं और पूरी भी कर दिया करते हैं। देखिए दोस्तों, एक नसीहत करके जाना चाहूंगा और नसीहत यह है कि तरीक़त का एक उसूल है प्यारो, और उसूल यह है कि तरीक़त में मुरीद को चाहिए कि अपने पीर को सबसे अफजल जाने और माने। तवज्जो है ना आपकी? हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं, यहाँ का तो पता नहीं, अल्लाह महफूज रखे। हमारे यहाँ हालात ये हैं कि लोग पीर इस तरह बदलते हैं जैसे कपड़ा बदला जाता है। जिस पीर का जुलूस जितना बड़ा वो पीर इतना बड़ा। लेकिन याद रखो, तरीक़त का उसूल है कि जो मुरीद होता है वो सबसे अफजल और आला अपने पीर को मानता है। अगर वो सबसे अफजल और आला अपने पीर को नहीं माने तो यानी मतलब ये हुआ कि उसके मुरीदी होने में खोट है। मैं एक वाक़या सुनाकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहूँगा और ख़ास तौर पर आप तमाम मुरीदीन की तवज्जो भी चाहता हूँ ताकि आपका अकीदा और आपकी निस्बतें मजबूत हो सकें। अजीज़ान मोहतरम, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रिवायत यूँ है कि एक मरतबा गौसुल आज़म अपने चहीते मुरीदो खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के घर तशरीफ लाए। बोलते हैं सुभान अल्लाह। वो मुरीद कितना खुश नसीब होता है जिनके घर में उनका पीर तशरीफ लाता है। तो सरकार गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के घर तशरीफ लाए और उसी वक्त आपकी खानकाह में
आपके मुरीद हजरत बाबा फरीद मसऊद गंज शकर भी मौजूद थे। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज को आता हुआ देखा तो खुशी से मचल गए, वेलकम किया, मरहबा कहा और अपनी मसनद पर बिठाया। और बिठाने के बाद अपने मुरीद बाबा फरीद से फरमाने लगे कि ऐ फरीद देखो हमारी खुशनसीबी का आलम क्या है कि आज हमारे घर तुम्हारे दादा मुर्शिद गरीब नवाज आए हैं। बाबा फरीद भी खुश हो गए। उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि फरीद जरा चलो और चलकर अपने दादा मुर्शिद के कदमों का बोसा लो। तवज्जो चाहता हूं और आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए। यह वाकया सुनने के बाद गरीब नवाज कोई छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है, जिनके कदमों की बरकत से हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमो बेश 90 लाख कुफारो मुशरिकीन ने कलमा पढ़ा, उसे गरीब नवाज कहते हैं। और गरीब नवाज ने अकीदा यहां हमें यह भी दिया है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इला अस्त हुसैन। तो कोई छोटा नाम नहीं है गरीब नवाज का। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि फरीद आओ और अपने पीरो मुर्शिद यानी दादा मुर्शिद के कदमों का बोसा दो, रिवायत कहती है कि बाबा फरीद मसऊद गंज शकर अपने मुर्शिद के हुक्म पर आए और जैसे ही आपके मुर्शिद ने फरमाया कि कदमों का बोसा लो दादा मुर्शिद के। अब आप गौर करें, जैसे ही बाबा फरीद मसऊद गंज शकर कदमों का बोसा लेने के लिए नीचे झुके, जमाने ने क्या देखा कि बाबा फरीद ने गरीब नवाज के कदमों को नहीं चूमा बल्कि अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों को चूम लिया। अब ये मंजर देखकर बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद को आया जलाल और फरमाने लगे कि ऐ फरीद ये क्या कर रहे हो, मेरी अपने दादा मुर्शिद की मौजूदगी में मेरे कदमों का बोसा। अरे मैंने तो हुक्म दिया था कि दादा मुर्शिद के कदमों का बोसा लो और तुम हो के बार बार मेरे कदम चूमे जा रहे हो। अब एक सच्चे मुरीद का जवाब सुनिए। हमारे और आप जैसे लोग नहीं थे ये। मुरीद ने कहा यानी बाबा फरीद ने अर्ज किया कि सरकार बात दरअसल ये है कि आपके हुक्म पर जब मैं ख्वाजा गरीब नवाज यानी दादा मुर्शिद के कदमों का बोसा लेने के लिए झुकता हूं तो मुझे वहां भी आपके कदम नजर आते हैं, इसलिए मैं पलट के आपके कदमों का बोसा ले लेता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब इस मंजर को अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा तो आपने अपने चहीते मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा कि ऐ बख्तियार अपने मुरीद को डांट मत, अरे ये मुराद की उस मंजिल को पहुंच गया है कि जिस मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे इसके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है अपने शेख से सच्ची मोहब्बत कि अगर आपने इनके हाथों पर अपना हाथ दे दिया तो बात खत्म, फिर चाहे कितना ही बड़ा शेख आ जाए, आपकी अकीदत का किबला यही होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सैयद सैयद बराबर। आप ये ना सोचे कि कोई कहीं और से आया है तो बड़ा, नहीं, खूने रसूल बराबर होता है। और आप सच्चे मुरीद तभी कहलाएंगे कि जब आप बैठे हो और आपके सामने बेशुमार मशाइख तशरीफ फरमा हो तो आपकी नजरे मोहब्बत जिसे किबला वो काबा बनाए वो आपका मुर्शिद ही होना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक आखिरी दो बातें हैं जो बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत में नजर करना चाहूंगा। देखिए, मैंने कहा था इब्तिदा में कि सादिक उसे कहते हैं कि जो कह दे सो हो जाए।
बात समझ में आ गई? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि इस सिलसिले से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी मोहब्बत करते हैं, आते हैं, फैज़याब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब है और हिंदुस्तान की आबो हवा को अगर किसी ने खुशगवार बनाया है तो अताए रसूल ने बनाया है, अताए रसूल के खुलफा ने बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफी इज़्म के मानने वाले। किसके मानने वाले हैं बोले आप? हम अहले तसव्वुफ हैं, हम सूफिया किराम के पैरोकार हैं। और सूफिया किराम ने अपनी खानकाहों में आने वालों से कभी नाम नहीं पूछा, कभी मजहब नहीं पूछा, कभी जात नहीं पूछी, बल्कि आने वाले से पूछा कि बता तेरा काम क्या है। इन खानकाहों में जब कोई आता है तो उसका मजहब नहीं पूछा जाता, उसकी जात और बिरादरी नहीं पूछी जाती, बल्कि आने वाले की जरूरत को पूछा जाता है। अगर भूखा है तो खिलाया जाता है, प्यासा है तो पिलाया जाता है, नंगा है तो पहनाया जाता है। क्योंकि यही तालीमात है मौलाए कायनात की, यही तालीमात है हसनैन करीमैन की, यही तालीमात है अइम्माए अहले बैत की। क्योंकि रिवायत शाहिद है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ और आपको गुस्ल देने की बारी आई तो लोगों ने देखा कि आपके बाजुओं पर काले निशान पड़े हुए हैं। लोगों ने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके बाद ये मालूम हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आलम ये था कि आप रात की तारीकी में अपने कंधों पर अनाज लाद कर, पानी के मशकीज़े लाद कर मदीना के जो लोग थे उनके घरों में पहुंचाया करते थे। तो वज़न की वजह से उनके जो बाजू थे वो काले हो गए थे। तो ये वो अहले खानका हैं कि जिनके यहाँ जो तालीमात हैं वो किसी मुल्ला के घर की नहीं है बल्कि मौला के घर की है। तो इनके दामन से वाबस्ता रहिए, मजबूती से इनके दामन को थामे रखिए और यहाँ से जो हुक्म दिया जाए आमन्ना सद्दक़ना कह कर के कबूल कीजिए। और मेरी ज़रूरी तालीम इस बयान में यह है कि आपकी अकीदत और मोहब्बत का क़िबला एक ही होना चाहिए। इस खानवादे में अगर देखा जाए तो किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। मौलाए कायनात की भी निस्बत है, सैयदाए कायनात की भी निस्बत है, अइम्माए अहले बैत की भी निस्बत है और बड़ी बारगाहों से इस खानकाह को फैज़ मिला है। तो यहाँ का जो कुआं है अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है, बोल दो सुभान अल्लाह। तो यहाँ जो भी प्यासा आएगा इंशाअल्लाह ताला सैराब होकर के लौटेगा। वक्त कम था, इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी बाकी रही तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मौला ताला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और आपसे गुजारिश ये है कि गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखें, भाईचारे को कायम रखें, खानकाह के दामन से वाबस्ता रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।